हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में एक अभ्यर्थी साथी का कमेंट आया था कि सीजी पुलिस का फाइनल मेरिट बनता कैसे है और किस बेसिक पर बनाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सीजी पुलिस का फाइनल मेरिट कैसे बनता है इसके विषय में विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि सीजी पुलिस का फाइनल लिस्ट तैयार करने में सबसे पहले पुरुष वर्ग का लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद महिला वर्ग का लिस्ट तैयार किया जाता है जिसमें थर्ड जेंडर का भी नाम शामिल रहता है। इन तीनों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और इस लिस्ट को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ और उनका वैवाहिक जीवन का होता है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि वीडियो के स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक अभ्यर्थी है जिसका उम्र और उसका सन के आधार पर नंबर बनाया गया है और उसका नंबर 85 नंबर है और उसे पहले नंबर पर लिया गया है। तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे कोई अभ्यर्थी 85 नंबर पाया है और लगभग सभी सेम नंबर 85 नंबर पाए हैं, तो 90 नंबर वाला का ही 1990 सन वाला का ही नाम क्यों ऊपर है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जिस हिसाब से अभ्यर्थियों का उम्र ज़्यादा रहता है उसी के आधार पर उनका नाम पहले लिया जाता है और उसी हिसाब से क्रमवार नाम लिस्ट में जारी किया जाता है और इससे ही संबंधित फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को लिस्ट में दिख रहा होगा दोस्तों, और इसमें सबसे पहले उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर कोई अभ्यर्थी जैसे कि एक ए अभ्यर्थी है जिसका उम्र सन 1990 का है और एक अभ्यर्थी है जैसे कि बी, उसका उम्र सन है 1995 का, और ये दोनों अगर सेम 85 नंबर पाए हैं तो इसमें सबसे पहले प्राथमिकता 1990 नंबर वाला का 1990 सन वाला का रहता है दोस्तों। और इसमें सेम फार्मूला महिला वर्ग के लिए भी इसी प्रकार रहता है, जिसमें जो पहले जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इसमें जैसे कोई अभ्यर्थी जो लगभग वैवाहिक जीवन वाला रहता है उसको पहले प्राथमिकता भी दिया जाता है, जैसे कि सेम सन के आधार पर भी रहता है दोस्तों। जैसे कि कोई अभ्यर्थी जैसे कि ए है, अभ्यर्थी एक, उसका डेट ऑफ बर्थ 1990 है और एक अभ्यर्थी है बी, उसका भी डेट ऑफ बर्थ 1990 है। अगर इन दोनों में ए अभ्यर्थी है जिसका शादी हो चुका है और वह फॉर्म डालते समय अपने वैवाहिक जीवन का
लिस्ट में फॉर्मेलिटी डाला हुआ है। तो ये जो ए अभ्यर्थी है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है और जो बी अभ्यर्थी है उसको बाद में दिया जाता है। जैसे कि इस अनुसार से अगर किसी जगह पर पोस्ट 2 पोस्ट है और उस 2 पोस्ट में एक अभ्यर्थी शादीशुदा है और एक अभ्यर्थी बिना शादीशुदा, तो ये 2 पोस्ट हैं, उसमें सबसे पहले जो शादीशुदा अभ्यर्थी है उसका लिस्ट में नाम लिया जाएगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी शादीशुदा नहीं है उसका नाम लिया जाएगा और इसी आधार पर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है दोस्तों। और जैसा कि कोई अभ्यर्थी सेम नंबर जैसे पाए रहते हैं, जैसा कि कोई अभ्यर्थी पाया है फिजिकल और रिटर्न दोनों मिलाकर कोई अभ्यर्थी पाया है 135 नंबर या कोई अभ्यर्थी पाया है 140 नंबर। अगर 135 में पाने वाला अभ्यर्थी एक ए है और एक है बी, उसी प्रकार 140 नंबर पाने वाला एक अभ्यर्थी है ए और एक है बी। अगर इन दोनों में सेम उनका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि एक अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ है 1995 और बी का भी सेम है 1995 और इन दोनों में जो ए अभ्यर्थी है उसका शादी हो गया है, तो उस हिसाब से ए अभ्यर्थी है उसको सीजी पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट में पहले प्राथमिकता दिया जाता है और उसी अनुसार से उसका लिस्ट तैयार किया जाता है। उसी अनुसार जो 140 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी हैं उसमें जैसे ए है, अगर वह 1990 है और जो बी है वह 1995 है, तो सबसे पहले प्राथमिकता ए का रहेगा दोस्तों और इसी अनुसार ही लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी जगह का पोस्ट अगर 7 पोस्ट है तो 7 पोस्ट में एक अभ्यर्थी 140 पाया है, एक अभ्यर्थी 130 पाया है, एक अभ्यर्थी 129 पाया है, एक अभ्यर्थी 128 पाया है, एक अभ्यर्थी 125 पाया है और एक अभ्यर्थी 120 पाया है। अगर 140 पाने वाले अभ्यर्थी में 2 अभ्यर्थी हैं जिसका अगर शादी हो गया है तो उसको पहले लिया जाएगा दोस्तों। वैसे ही सेम जैसे 130 नंबर पाने वाले में 2 अभ्यर्थी हैं जिसका एक का शादी हो गया है और अगर उसका डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा है तो उसमें पहले प्राथमिकता शादी वाला का होता है दोस्तों और उसी अनुसार से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके जारी किया जाता है। तो यह जानकारी कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।